इन सूचियों का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आज भी क्लासिक्स ने घेर रखा है। मैं मानता हूँ लेखकों का दोष नहीं था, दरअसल इन पर कभी लिखा ही नहीं गया जी। लिखा नहीं गया तो पढ़ा नहीं गया। कुछ एक बेस्ट सेलिंग लेखकों की आप मैं बात करूँ तो उनकी जो पदार्पण जो साहित्य में जिन किताबों के साथ हुआ था वो आज भी चर्चित है। इसका मतलब ये है कि वो साहित्य के लिए आए थे, लेकिन बाजार ने जब उनको घेरा और दूसरी तरफ ले गए तो अब उनकी जो कृतियां आ रही है उन पर बहुत कम बात हो रही है। अजीजी, नया साल आ रहा है, 2025 का ये साल आ रहा है और हर बार दिसंबर का महीना कुछ नए नए ट्रेंड के साथ कुछ पुरानी चीज़ों को भी अपने साथ रखता है। इन दिनों में कुछ तो दिसंबर की कुछ कविताएं खूब ट्रेंड में, अभी दिसंबर को लेकर के कुछ कविताएं लिखी जा रही है, प्रतीक के रूप में लिखा जा रहा है कि साल जा रहा है, बहुत सारी हमें सौगातें दे के गया, खुशियाँ दे के गया, कुछ गम दे के गया, कुछ ऐसी सारी बातें कविताओं में आ रही है। तो साथ ही कुछ ऐसे जो पढ़ाकू टाइप के लोग हैं वो अपनी किताबों की सूचियां जारी कर रहे हैं। ये भी कहते हैं, अफसोस जताते हैं कि मैंने 50 किताबें इस वर्ष में खरीदी लेकिन 20 किताबें भी नहीं पढ़ पाया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हमने जितनी किताबें खरीदी उतनी पढ़ी। तो इसमें किताबें भी आ रही है, लोगों के टाइटल भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी है, लोग अपने को व्यक्तिगत बातों में भी बता रहे हैं। मोटे रूप से आप इन सब चीज़ों में जो चीज़ उल्लेखनीय है, जो रेखांकित करने वाली है, वो क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये हमेशा का ट्रेंड रहा है, अखबारों में भी, दूसरे मीडिया में भी ये रहता है कि भाई साल अगर ख़त्म हो रहा है तो पूरे साल का एक लेखा जोखा दिया जाता है। साहित्य में भी उसी का चलन है। 2024 में अगर कुछ पढ़ा गया है लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, 2025 में जो पढ़ा जाना है या अपकमिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी सूचियाँ जारी हो रही है, ये पाठक खुद अपने तौर पर भी कर रहे हैं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी अपनी ये जारी कर रहे हैं कि भाई अगर आपने 2024 में नहीं पढ़ा है तो इसके साथ साथ 2025 में आपको ये पढ़ना चाहिए, वो तो पढ़ना ही है। ये भी है, प्रकाशन हाउसेज अपनी जो बेस्ट सेलिंग थी या जो किताबें बहुत चर्चित रही उन किताबों के बारे में ऑफर्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इन सब लिस्ट में एक बात बड़ी कॉमन लगती है कि इन सूचियों का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आज भी क्लासिक्स ने घेर रखा है। अगर क्लासिक्स की बात की जाए तो वो सारी, अगर मैं नाम दोहराऊं तो वो सारे ही नाम वापस आ जाएंगे। बताएं। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा है, महाश्वेता देवी के कुछ उपन्यास हैं, रश्मि रथी है दिनकर जी की, आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश जी का। ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इस सूची का एक बड़ा हिस्सा घेर रखा है। लेकिन इसके साथ दूसरा जो पार्ट है उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो हिस्सा एक राइटर एक सूची से दूसरे तक ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। मैं ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, कंटेम्पररी की बात, बिल्कुल समकालीन की बात कर रहा हूँ। उसमें ये हो रहा है कि उसमें जोनर चेंज हो रहे हैं। शायद पाठकों को भी ये होता है कि भाई हर पाठक का अपना एक अलग कंफर्ट जोन भी होता है, या एक जिज्ञासु कि भाई मैं कहानी कविताएं तो पढ़ ही रहा हूँ, इसके साथ और क्या पढ़ सकता हूँ, या इस तरीके का भी मामला है। ये जोनर सेट्स हैं, तो उनमें वो फ्लक्चुएशन ज़रूर है कि वो जो कॉमन नाम है वो बाकी का जो 50% का हिस्सा है उनमें कॉमन नामों की भरमार नहीं है। उनमें हर आदमी के पास अपना एक नया नाम है, अपना एक नया जोनर है। इस तरीके का सारा जो फ्लक्चुएशन है वो देखने, कंटेम्पररी में खासकर वो देखने को मिल रहा है। आज आई किताब 4 दिन बाद भी पढ़ी जा रही है, लेकिन कई किताबें वो ये भी कहते हैं कि भाई मैंने सोशल मीडिया पर देखा था और ये किताब खरीद ली है लेकिन इस साल पढ़ नहीं पाया। तो इससे आप ये लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर वो किताब मंगाई गई थी और इसीलिए वो डिले भी हो रही है। या हो सकता है कि पाठक ने मंगा तो ली भाई सारी चीज़ें खुद को उस सारे माहौल में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो टाइम चाहता है। उस किताब पर टाइम देने से पहले एक टाइम चाहता है कि कुछ एक चीज़ें और बाहर निकल के आए उस किताब के बारे में, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है और अपन फिर पढ़ते हैं। वो रिजर्व कैटेगरी में रखी हुई किताबें हैं, और लेकिन ये जो है उस पर टाइम लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो उसी तरीके से चल रही है। ये एक फ्लक्चुएशन ज़रूर है हर लिस्ट में कंटेम्पररी को लेकर, वो चाहे आप बिकने वाला साहित्य कहें या गंभीर साहित्य कहें, वो भी है। उसमें भी जैसे बहुत सारी किताबें हैं जो गंभीर साहित्य की भी, युवाओं की इस बार आई हैं, उन पर भी बात हो रही है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रिजर्व में रखा गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर नाबाद अगर कोई है तो वो क्लासिक है जी, वो कल भी था, आज भी है और संभव है कि कल भी रहेगा। लेकिन जो आज आ रहे हैं, आयाराम गयाराम, जिसकी क्रिकेट की भाषा में आपसे बात करूं, आयाराम गयाराम इस तरह के भी हैं जिनको बहुत सारे अच्छे बुक कवर के रूप में देखा गया, उनके ब्रांडिंग के रूप में देखा गया, सोशल मीडिया से या इन्फ्लुएंसर के माध्यम से या समीक्षाओं के माध्यम से या कि पुरस्कार के माध्यम से।
जब ऐसी किताबों की जानकारी मिली तो लोगों ने उन किताबों को मंगाया जरूर, लेकिन वो किताब पन्ने पलटने के बाद में दूसरे तीसरे पन्ने के बाद में जाते जाते अपना आकर्षण खो बैठी और वो कहीं रह गई और उन पर दूसरी किताबें आ गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो कंटेम्प्रेरी जो लेखन है उसमें, मैं ये जानना चाहता हूं कि कंटेम्प्रेरी जो लेखन है उसमें कहानी और कविताएं हैं, उपन्यास ही है, या कि इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं? जो आज जो पढ़ा जा रहा है सिर्फ पढ़े जाने की बात है, तो चाहे वो लिटरेचर के नाम पर हो या राइटिंग के नाम पर हो या कुछ जो भी लिखा जा रहा है वो जो पढ़ा जा रहा है उसमें सिर्फ कहानी, कविता, उपन्यास, या इसको मैं यूं समझाता हूं कि साहित्य की जो प्रचलित विधाएं हैं वही है, या इसमें भी कहीं ना कहीं जमीन तोड़ने की जो कोशिशें की गई है वो कामयाब भी हुई है? नहीं, बहुत सारी मतलब किताबें ऐसी हैं जो कहानी की नहीं है, कविता की नहीं है, उपन्यास नहीं है, कथेतर जिन्हें आप कथेतर की बहुत सारी किताबें हैं जो पिछले 2 सालों में, और खासकर 24, मतलब अगर वो 24 से पहले भी आई थी लेकिन 24 में उन पर जिक्र बहुत हुआ है, उन्हें पढ़ा भी गया है, उनके बारे में बातें हुई है। कुछ एक नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे एक बिहार मूल के एक राइटर हैं प्रवीण झा, उनकी किताब जो 2 साल पहले आई थी, वाह उस्ताद, उससे पहले उनकी किताब आई है गिरमिटिया, पुली लाइंस, वो क्रिकेट पर लिख रहे हैं। ब्लू स्टार पे भी उन्होंने, हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर उनकी एक ई बुक आई है, सोनिया गांधी पर उनकी एक ई बुक है। उन्होंने बड़ा काम किया है कथेतर को लेकर, और वो किताबें पढ़ी जा रही हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय भी हैं, तो अपनी किताबों के अंश साझा करते हैं, तो उन किताबों की बिक्री भी है, उन किताबों पर बात भी हो रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं। पॉलिटिकल लेखन की अगर बात करें तो जैसे अपन ने पीछे भी कई एपिसोड में की, 2014 के बाद जो पैटर्न बदला है, तो आप देखिए कि सावरकर पर विक्रम संपत की जो किताब आई है वो बहुत पढ़ी गई है। और अशोक पांडे बहुत चर्चित हुए हैं। अशोक पांडे की द कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसके बाद में उन्होंने नाथूराम गोडसे पर जो किताब लिखी, उसने गांधी को क्यों मारा, ये किताबें हैं। इसके साथ ही एक नया जो ट्रेंड आया है, जैसे अपने राइटअप्स को लेकर किशोर चौधरी ने अपनी एक किताब सजाई, वापस कालो थियूस है, ये भी हाँ ट्रेंड हो रहा है। अंकिता जैन की किताब की अगर आप बात करें तो उन्होंने मतलब कविता कहानी से शुरू किया, फिर उनकी किताब आती है मैं से माँ तक, अपने मतलब जो वो गर्भवती होती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं, उस पूरी के प्रोसेस को उन्होंने मतलब साहित्यिक रूप दिया है, और वो किताब है मैं से माँ तक। उनके पति किसान है, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उन्होंने ओहरे किसान नाम से भी एक किताब है, वो भी अच्छी ट्रेंडिंग। उनके पति ने लिखी है? अंकिता जी ने लिखी है। झारखंड में कहीं वो रहते हैं, तो सारा ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वो जो देखा उसको ओहरे किसान नाम की किताब में उन्होंने जगह दी है, वो भी कथेतर की ये किताब है, अच्छी चल रही है। कुल मिलाकर आपको ये आप यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं या कि ये बताना भी चाहते हैं कि लोग जो पढ़ने वाले हैं उनको अब आप सिर्फ कहानी या कविता तक सीमित नहीं मान सकते, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और उनकी डिमांड के मांग के अनुसार आपूर्ति का जो उपभोक्ता नियम है वो भी लागू हो रहा है कि कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं इस तरह के विषयों पे जो अब तक पढ़ने के लायक नहीं माने जाते थे, या कि उनको ये ऐसा माना जाता है कि अखबार के कॉलम या 16 पेज पे छपने वाली चीजें हैं, ये एक दिन के लिए छपी और उसके बाद में खत्म हो गई, लेकिन ये किताबों में आनी शुरू हो गई है। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें मैं मानता हूँ लेखकों का दोष नहीं था, दरअसल इन पर कभी लिखा ही नहीं गया, लिखा नहीं गया तो पढ़ा नहीं गया। आपने जैसा कहा कि अखबार के कॉलम तक ही है। अब क्रिकेट की बात करें, लगभग 96 पेज की किताब है, उन्होंने क्रिकेट को इंटरेस्टिंग जो वाकये हैं उनको लेकर उन्होंने उनकी वो जो बैक स्टोरी है वो सुनाई है, वो किताब के रूप में है। वो फिल्मों पे खूब सारी किताबें आ रही है, वो चल रही है, वो सारी चीजें हैं। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो बैक साइड स्टोरीज होती है, बिहाइंड द सीन्स जो मामले हैं, उनको लेकर किताबें लिखी जा रही हैं, वो खूब चल रही हैं। तो ऐसे विषयों को टच करना जब लेखकों ने शुरू किया है, हाँ ठीक है, ये जमीन तोड़ने वाला ही काम था, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्क थी कि भाई जो फिल्म जिसके बारे में मीडिया होती है बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज से 40 साल पहले आई थी, आज से 20 साल पहले आई थी, आज से 10 साल पहले आई थी, उन पर जब इतनी सारी बातें हो चुकी है तो उनकी स्टोरी सुनने में किसको इंटरेस्ट होगा। ये हालांकि ये साहित्य में होता था भाई, एक उत्तर कथा, एक उपन्यास होने के बाद फिर उसकी उत्तर कथा का, फिल्मों को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर इन पर लिखना शुरू किया, और बाकायदा अच्छे पाठक मिल भी रहे हैं इन कृतियों। एक ऐसा दौर 2024 में जब हम बैठे हैं, हमारे सामने संकट है, हमारे सामने चिंता ये है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं लगभग बंद हो चुकी है। एक समय में आपके घर में धर्मयुग आती थी, माया आती थी, और उसके बाद में आहा जिंदगी तक एक बहुत शानदार सा दौर रहा। उसके बाद में हमें लगता है कि आहा जिंदगी जैसी किताबें भी कहीं ना कहीं लोगों की पसंद से दूर होने लगी, उनकी उपलब्धता से दूर होने लगी। वो दौर, उसकी चिंता मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो दौर है उसकी चिंता के पत्र पत्रिकाएं खत्म हो रही है, शुरू हो रही है, या एकेडमिक पत्रिकाएं आ रही है, सरकारी प्रयासों से जो किताबें आ रही है, वो एक डिफरेंट मैटर है। ऐसे समय में इस तरह की किताबें आना
जो आप कह रहे हैं, जैसे प्रवीण झा का आपने बताया, मैंने भी उनके बारे में सुना है कि वो 30-30, 40-40 पेज की किताब होती है और वो किंडल पे आपको मिल जाती है, ई बुक मिल जाती है, किंडल पे आपको मिल जाती है और आप उसको पढ़ो और आपको 10 रुपये भी नहीं लगते। तो ये एक तरह के प्रयोग है और मुझे लगता है कि इनको प्रयोग के से आगे भी मैं एक रिस्क कहता हूँ कि जब लेखक को ऐसा लगा कि मेरा लिखा हुआ कहीं छप नहीं रहा है। हम लोग डिस्कशन करते हैं, किताब पे लोग समीक्षा करते हैं, लेकिन समीक्षा छपवाएंगे कहाँ पे? तो जब लिखा हुआ छप नहीं रहा है तो लेखकों ने अपने अपने स्तर पर इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग किए। और बल्कि मैंने कह रहा ना कि पहले भी मैंने कहा, प्रयोग ही नहीं किए बल्कि रिस्क भी लिए कि लोग पढ़ रहे हैं क्या और लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यह बात आती है कि लोग पढ़ने वाले हैं, लोग लिखने वाले हैं, तो फ्लैक्चुएशन कहाँ आ रहा है? फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें उस तरीके से देखी ही नहीं जा रही है। दरअसल ये सारा मामला बहुत अलग तरीके का आ गया है। कुछ एक चीज़ें हैं जो एक धारा में बह रही थी, उसके बाद से अगर उस धारा की आप बात करें, जैसे कि आपने कहा कि लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई ये जो साहित्य का मामला है वो अलग जा रहा था, बेस्ट सेलिंग का मामला अलग जा रहा था। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये है कि वो लोग भी आ रहे हैं, वो वापस उसी तरीके से आ रहे हैं। जैसे कुछ एक बेस्ट सेलिंग लेखकों की आप मैं बात करूं तो उनकी जो पदार्पण जो साहित्य में जिन किताबों के साथ हुआ था वो आज भी चर्चित है। इसका मतलब ये है कि वो साहित्य के लिए आए थे, लेकिन बाजार ने जब उनको घेरा और दूसरी तरफ ले गए तो अब उनकी जो कृतियां आ रही है उन पर बहुत कम बात हो रही है। एक बार की चर्चा जरूर होती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए, फिर वो कृतियां अंधेरे में चली जाती हैं। इस तरीके का भी मामला हो रहा है। ये सारा कृतियां अंधेरे में चली जाती है, ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन लिखने का जो जज्बा है, लिखने की जो प्रतिबद्धता है, वो मैं एक नए सिरे से आपकी बातों से ही मुझे जो महसूस होता है, मुझे वो लगा कि जिस तरह का कंटेम्प्रेरी लेखन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किस तरह की जो रचनाएं आ रही है, इनकी किताबें आ रही है, तो लेखक बढ़ रहे हैं, लेखकों की अनुभूतियां बढ़ रही है और लेखकों के पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री है जिसको पसंद किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लेखकों को आज की जो अंधी दौड़ है, चाहे उसके अंदर आप अखबारों को शामिल कर लें, जैसे एक अखबारों में एक समय में एक सोल पेज हुआ करता था जिसको बहुत सारे लोग छोड़ते ही नहीं थे, उस पेज को पढ़ना ही पढ़ना होता था, उसको अखबार की आत्मा कहा जाता था। वहाँ वो सोल पेज या तो गायब है और या फिर पॉलिटिशियन जो हैं उनकी विचारधाराओं से उनका वो बापू बन चुका है, उनकी ही विचारधाराओं से जुड़े हुए। और मज़े की बात है कि अखबार वाले नीचे लिखते भी हैं कि ये लेखक के अपने निजी विचार हैं, और वो कितने दिन रहता है कितने दिन नहीं रहता है वो डिफरेंट मैटर है। अपन तो राजनीति में देखते हैं कि एक प्रवक्ता पहले किसी एक पार्टी का होता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है और बाद में वही प्रवक्ता उस पार्टी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं भी हुई है। ऐसे में एक लेखक को जब अपना अस्तित्व बचाना है तो वो इस छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे जरियों से, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया का तरीका भी देख सकते हैं, या जो एक छोटी छोटी किताबें लाने का जो तरीका है वो भी देख सकते हैं, किंडल वाला जो तरीका है जिसमें आपको किताब पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं वैसी मिलती है जैसे आप किताब को पढ़ रहे हैं, वो जो तरीका है, ये इस तरफ जो एक पूरा का पूरा वर्ग डाइवर्ट हो रहा है, उसको अपन पाठक तो मानेंगे, उनको अपन जो लिख रहे हैं उनको लेखक तो मानेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि ये किस तरह से आज जो जिस पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है वो इनको रेफरेंस में भी यूज करती है, ये भी कहती है, कहीं पे कोट भी करती है, या ये वहीं पे खत्म हो जाते हैं? नहीं, बाकायदा ये जो किताबें जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, जो आपने कहा था कि रिस्क ले रहे हैं, हाँ। दरअसल ये रिस्क कम है टेक्नोलॉजी की वजह से। किंडल में ये है कि आपको किंडल पर बुक पब्लिश कराने में बहुत कम खर्चा आता है, तो आपका पब्लिशर साथ में आप भी, दूसरी बात ये कि किंडल में आप खुद भी पब्लिश कर सकते हैं अपनी एज ए पब्लिशर भी, वो रिस्क कम होता है कि भाई उसमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम होता है। हाँ, ये है कि किंडल बहुत कम लोगों तक हो सकता है सीमित हो, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से जिस तरीके के टॉपिक्स पर बात हुई, आपने सही कहा, रेफरेंसेस बिल्कुल लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो या सोनिया गांधी पर जो किताब लिखी गई थी, पुली लाइंस जो कि, और जो गिरमिटिया जो यहाँ से जो मजदूर गए थे, बाकायदा रेफरेंसेस लिए जा रहे हैं इन किताबों से, इन किताबों को पाठक मिल रहे हैं और ये मेहनत भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हवा में। हाँ बिल्कुल, रिसर्च है वो सामने वाला बंदा डॉक्टर है, उसके बावजूद वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, वो इतिहास की बातें कर रहा है, वो राजनीति की बातें कर रहा है, वो खेल की बातें कर रहा है, तो वो रिसर्च बेस पर ही कर रहा है। और साहित्य है, उनमें भी साहित्य है, इसीलिए पाठकों तक भी जा रहा है। और दूसरी, लगातार एक से लेखन से जब वो कोई पाठक उब रहा है और वो एक लेखक को देखता है कि हाँ ये रिसर्च पर काम करता है, इसका काम अच्छा है, तो वो उसकी कथेतर भी पढ़ता है, कथेतर की किताब भी उठाता है, तो उसको लगता है कि नहीं इसमें फैक्ट्स थे, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, इसमें रिसर्च था, तो उन किताबों को भी पाठक मिल रहे हैं और ये अच्छी तरीके से काम भी आ रही है। मोटे मोटे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि कविता के बारे में जो ये कहा जाता है कि बीते समय की चीज़ हो रही है,
उस पर तो भले अपन बहस करें या ना करें, लेकिन कथा साहित्य और कथितर साहित्य पर काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। और इस 2024 से जब हम निकल करके 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोगों के पास कहने के लिए ये है कि हमारे पास इतने टाइटल थे, हमने ये पढ़े, लोगों के पास ये अफसोस है कि हम ये पढ़ नहीं पाए, और लोगों के पास ऐसी संकल्पना है कि हम आने वाले इस साल में कुछ और बेहतर पढ़ेंगे, और उसके उनके पास एक प्लानिंग है। अगर आप युवाओं के बीच में रहते हैं, सोशल मीडिया में लोगों से बात भी करते रहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र के जो युवा हैं वो इस साल क्या पढ़ करके, ऐसे 5 टाइटल में अगर आपसे पूछूं, 2 टाइटल, 1 टाइटल, 10 टाइटल, अब वो आप बताएं, ऐसे कौन से वो टाइटल हैं जिनको पढ़ने के बाद में युवाओं में पढ़ने के लिए रोमांच जागा, जाके उनको लगा कि नहीं यार ये चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे अपन कहते हैं ना, एक तो कुछ मिलना और कुछ भी मिलना, तो ये जो चीज है, ये जो टर्म है, ये आपने इस तरह से कहीं लोगों में बरामद अगर की है तो वो हमसे शेयर करें। बहुत सारी किताबें थी जो चर्चा में, फिर से चर्चा में 2-4 साल पहले प्रकाशित हुई होगी, लेकिन अब से फिर से चर्चा में है। ममता कालिया जी की जीते जी इलाहाबाद पर बहुत बात हुई है, और उनकी, उसको तो युवाओं ने बहुत पसंद किया। हाँ, सपनों की होम डिलीवरी पर बहुत बात हुई है। रविंद्र कालिया जी की गालिब छोटी शराब पर बहुत बात हुई है। इसी बीच में एक युवा का कविता संकलन, तीसरा कविता संकलन है अविनाश मिश्र का जो कविता संकलन है, तो वक्त जरूरत, उस पर भी बात हुई है। और अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो ये, मुझे ये लगता था वो गंभीर साहित्य की किताब है और अच्छी है, लेकिन उस पर जिस तरीके की चर्चा हुई, युवाओं ने भी जिस तरीके की चर्चा की है और वरिष्ठों ने भी जिस तरीके की चर्चा की है, उम्मीद लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो जिस तरीके की आप बात करते कि दोनों धाराएं कहाँ मिलेगी, ये दोनों धाराएं यहाँ मिलेगी आगे जाकर, इस तरीके की। उसी तरीके से हिंदी नामा के अंकुश कुमार जो है, उनकी दूसरी किताब आ चुकी है, अच्छी चर्चा हुई और उसे कोट भी किया गया, सौरभ द्विवेदी ने कोट किया है अपनी किताब जो ललन टॉप का काम उसका काम, उस पर बात की हुई है। अंकुश की दूसरी किताब पर भी बात हुई है। तो ये खूब सारे टाइटल थे जो लगा कि ये कहीं ना कहीं एकदम बीच में चल रहे हैं, और ये धारा का मिलन भी इस तरीके से, मतलब जो आपकी पीढ़ी के जो युवा थे, जो लड़के थे, लड़कियां थी, उनको ये पढ़ने के बाद में अपन जिसको शब्द इस्तेमाल करते हैं तृप्ति का एहसास, उनको लगा कि ये पैसा मेरा जो है वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि इस साल के जाते जाते किताबों में लगने वाले 150 रुपये भी लोगों को भारी लगने लगे हैं। और भारी इसलिए लगता है कि पढ़ने के बाद में जब उनको लगता है कि ये हमने पैसा खराब कर दिया। हालांकि बहुत सारे राइटर कहते हैं कि आप बर्गर और चाइनीज़ फूड खा करके इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो, और किताब पे इतना खर्च करने पर आप 1000 तरह की अपेक्षाएं करते हो एक लेखक से। वो भी एक बीच में एक चीज़ें चली, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब पैसा खर्च होता है तो हर आदमी की इच्छाएं उपभोक्ता वादी हो जाती है। उसको लगता है कि मुझे मांग और आपूर्ति का जो नियम है, वो जो सिद्धांत है, वो होना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि आपकी उम्र का जो युवा जो किताब हाथ में रखता है या अपने मोबाइल पे भी किताब पढ़ना चाहता है, तो उनको प्रभावित करने वाले नाम और चेहरे हमें 2024 में प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। जी, और 2025 की अगर संभावनाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पढ़ने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है? ये अगर बात करें हम, तो जिस तरीके से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नीलेश मिश्रा जी की जो मंडली की जो आगामी किताबें हैं, जो शायद जनवरी में सारी लॉन्च हो जाएंगी, 6 या 7 किताबें हैं। नीलेश जी नीलेश जी का तो वो स्लो चलने वाला ही मामला है, लेकिन वो बहुत टाइम लेकर उनकी मंडली, उन्होंने मतलब वर्कशॉप्स करके कुछ लेखकों को तैयार किया, कुछ पहले से तैयार लेखक थे, उनमें डिस्कशंस होता है, उनकी किताबें आ रही है, 6 या 7 किताबें हैं, वो किताबें हैं। कथेतर को लेकर जो चार्म बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर आप बिना पाठक हुए आप कथेतर की तरफ नहीं जा सकते। आप पढ़ने के लिए, शौक के लिए कविता कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पाठक बनने की प्रोसेस में हैं या आप पाठक हैं, तो फिर आप कथेतर की तरफ जाते हैं। जिस तरीके की मैंने कहा कि भाई पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की भी अकथ कहानी प्रेम की किताब खूब ट्रेंडिंग में आई, तो ये लोग पाठक लोग हैं, ये इनको रेफरेंस भी चाहिए, इतिहास भी चाहिए, साहित्य भी चाहिए, ये वो पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो शुभ संकेत है 2025 को लेकर कि भी साहित्य का एक अच्छा माहौल रहने वाला है, लिखने पढ़ने वालों की मात्रा भी ठीक रहने वाली है। ये है 2025 सुखद संकेत लेकर आएगा। कुल मिलाकर के जो एक ट्रेंड आपने समझा है समाज से, बिल्कुल नई पीढ़ी जो पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित हो रही है, प्रभावित हो रही है, कंक्लूजन की बात करें तो उन्होंने न तो अपने अतीत को छोड़ा है, उन्होंने क्लासिक का दामन थाम रखा है। अच्छी बात बता देता हूँ आपको कि एक किताब 50 साल पहले या 30 साल पहले, 20 साल पहले प्रकाशित हुई थी, वो आज भी ट्रेंडिंग में है। तो आप देखिए, अगर मेरी विश लिस्ट में है
तो हो सकता है मुझे 10 साल पहले ही पढ़ लेनी चाहिए थी। जी जी। और अगर मेरे से 5 साल छोटे के किसी विश लिस्ट में, वो कौन सी किताब है? ये यही जो क्लासिक्स की बात, क्लासिक कोई भी? अच्छा। क्लासिक कोई भी हाँ, ठीक क्लासिक, ये है। सारी क्लासिक जो है आज भी लोगों की विश लिस्ट में है। ठीक है। इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि वो दोबारा पढ़ रहा होगा, या दोबारा पढ़ रहा है तो वो उसको दोबारा इंगित कर रहा होगा इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए। कुछ लोग हैं जो अभी वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पाठक है, ये पाठक बनने की ओर है। और ये साहित्य के लिए शुभ संकेत है कि भाई अगर क्लासिक्स भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की विश लिस्ट में है कि मुझे ये पढ़नी है या मैंने पढ़ ली है इस साल, तो आप देखिए कि ये साहित्य के लिए अच्छा संकेत है कि जो पाठकों की कमी का रोना हुआ जी जी जी। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो साहित्य की तरफ आ रहा है। पाठकों की कमी का जो रोना रोया जा रहा है उसको लेकर के आपका जो पक्ष है वो ये है कि पाठक भी हैं और लिखने वाले भी हैं, लिखा क्या जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है और पाठक पसंद किसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़े एक घाण मथान का विषय है। इसका मंथन एक अलग लेवल पर जाकर के होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के कहीं कोई शक नहीं है कि पढ़ा भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है, और हम 2025 को लेकर के इस रूप में आश्वस्त हो सकते हैं कि और भी बेहतर लिखा जाएगा और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल। 2025 आने वाला है और हमने बात की 2024 की। आज की बात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो शायद सवाल भी पैदा करती है। सवाल इस बात के कि अगर पाठक हैं तो वो उन चीज़ों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं जो लिटरेचर से थोड़ा सा हटकर है। ये भी बात हो सकती है कि आखिर वो जो लिटरेचर है जिसका दावा साहित्यकार करते हैं उनको पढ़ने वाले आखिर कब मिलेंगे, चाहे वो भाषा का साहित्य हो, चाहे वो निखालिस साहित्य हो, उस और क्या कभी वापस ये मुड़ा हुआ पाठक उस और लौटेगा। ये एक बड़ी चुनौती 2025 को है। ये चुनौती वस्तुतः रचनाकारों को है, साहित्यकारों को है या पाठकों को है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अपनी चर्चा को यही विराम देते हैं। आप अपने अपडेट्स हमें देते रहें, हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। सृजन सरोकाल के लिए मुझे और आशीष जी को एक बार आज्ञा दीजिए। नमस्कार।